नमस्कार। दिन भर की खबरों को लेकर मैं अलका कथूरिया सहारा हरियाणा के खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। संयुक्त किसान मोर्चा के भारत बंद के ऐलान का हरियाणा में दिखा व्यापक असर। किसानों ने सड़कें और ट्रैक किए बंद, शहर के बाजार दिखे खुले। सीएम मनोहर लाल ने किसानों से की शांति बनाए रखने की अपील। भारत बंद को मिला लोगों का पूरा सहयोग, कहा भारतीय किसान यूनियन अंबावता के प्रदेश अध्यक्ष अनिल नांदल ने। रोहतक पहुंचे महामंडलेश्वर गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज। श्रीमद् भागवत गीता सत्संग से पहले किया हवन यज्ञ। विजयनगर निवासी धनपति ने पुलिस प्रशासन को लिखा पत्र, लगाई न्याय की गुहार। पितृपक्ष के पावन अवसर पर हुआ श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा का आयोजन। सेवाओं संबंधी फाइल नहीं रोक सकेंगे अधिकारी, कहा डीसी कैप्टन मनोज कुमार ने। डेयरी पर ऑटो अपील सॉफ्टवेयर होगा सक्रिय। समय सीमा पार होने पर संबंधित अधिकारी पर होगा जुर्माना। गौड़ स्कूल के पास के कॉलोनी वासी सीवर में पानी भरने की समस्या से हैं परेशान। संयुक्त किसान मोर्चा के भारत बंद के ऐलान का हरियाणा में व्यापक असर देखने को मिला। किसानों ने हिसार, हांसी, महम, रोहतक, फतेहाबाद, भिवानी और सिरसा जिलों में सुबह से ही सड़कें और ट्रैक बंद कर दिए। किसानों ने 213 जगहों पर सड़क जाम और 8 पॉइंट्स पर ट्रैक रोकने का अल्टीमेटम प्रशासन को दिया था। वहीं रोहतक में 7 NH को किसानों ने 10 जगह जाम किया है और दिल्ली रेवाड़ी जयपुर हाईवे को भी बंद किया गया। इसके अलावा रोहतक सहित कई जगहों पर रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड भी सुनसान नजर आए। उधर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने कहा कि लोकतंत्र है, किसान आंदोलन करें, लेकिन मेरी अपील है कि वे इसे शांतिपूर्वक करें, किसी को जबरदस्ती बंद करने के लिए ना कहें। प्रदेश में सुरक्षा चाक चौबंद है और पूरी व्यवस्था बनी रहेगी। कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 10 महीनों से दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों ने आज भारत बंद को सफल बनाने के लिए पूरा जोर लगा दिया और संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में आज बंद को सफल बनाने में सड़कों पर उतर आए। इसी कड़ी में रोहतक में भारतीय किसान यूनियन अंबावता के प्रदेश अध्यक्ष अनिल नांदल उर्फ बल्लू प्रधान ने कहा कि भारत बंद को जनता का पूरा सहयोग मिला है। इस दौरान उन्होंने एम्बुलेंस, इमरजेंसी वाहन, विद्यार्थी, महिलाओं और बुजुर्गों को जाम से निकलवाया। भाकियू नेता बल्लू प्रधान ने जाम में फंसे वाहन चालकों और अन्य लोगों के लिए भंडारा लगाकर खाने और पानी की व्यवस्था भी की। उन्होंने दीघल टोल प्लाजा, मकड़ोली टोल के पास, हिसार रोड और भिवानी रोड पर किसानों द्वारा लगाए गए जाम से बंद को सफल बनाने के लिए किसान और मजदूर भाइयों का हौसला बढ़ाया। आज हमारा संयुक्त किसान मोर्चे का यह आह्वान था, अब 27 तारीख को पूर्ण रूप से भारत को बंद रखना है। हमने अब 41 हो गया है, पूरे हरियाणा में पूरे देश में संपूर्ण भारत बंद कर दिया है और सभी भाइयों के लिए हमने चाय पानी का, खाने का और प्रसाद है जो भी हलवा बनवा रखे हमने सबके लिए हम सारा प्रबंध यहाँ पर कला और भंडारे के ऊपर कर रहे हैं। मैं चारों तरफ का चक्कर मार गया हूँ, बड़े शांति प्रिय तरीके से ये अपना बंद कामयाब हो रहा है और हम आशा करते हैं इसको शाम को 4 बजे तक सभी किसान व मजदूर भाई शांति प्रिय तरीके से इसको ऐसे ही कामयाबी कर दें। बीजेपी सरकार जब तक ये काले कानून वापस नहीं लेगी और हमारे को एमएसपी गारंटी नहीं देगी, ये तो 6 से 4 का बंदा अगर वो हमारे को परमानेंट बंद करेगी कहेंगे तो हम पूरा देश परमानेंट बंद करके रख देंगे। खाने की व्यवस्था है, बन लग रहा खाना, चाय पानी की पूरी व्यवस्था है। किसी भी जो जनता के किसी भी साथी को जो यहाँ को परेशानी नहीं होगी। भाई ये जो है ये तीनों कृषि कानून वापस नहीं लेंगे, एमएसपी की गारंटी नहीं लेंगे। इसी तरह हर महीने की 27 तारीख को जाम लगता रहेगा हिंदुस्तान में। और ये हमारा यही कहना है कि एमएसपी की गारंटी, तीनों कानून वापस ले ले ना, नहीं तो इतना किसान सड़क पर से नहीं उठेगा। और जो सरकार ने किसानों की गल हड़दर्मी कर रखी है उसको किसान कभी नहीं भूलेगा, उसका नतीजा इनको भुगतना पड़ेगा सरकार को। भारत बंद का ऐलान
संयुक्त किसान मोर्चा ने किया है और उसका समर्थन मजदूर वर्ग भी और महिलाएं, विद्यार्थी, नौजवान, कर्मचारी सभी संगठन उसका समर्थन कर रहे हैं। आप जानते हैं कि 10 महीने हो गए किसान आंदोलन को चलते हुए और पूरे देश के अंदर इसका विस्तार हो रहा है और ये जो 3 काले कानून बगैर पूछे थोपे गए किसानों के ऊपर, सबको पता है कि उससे सारे देश का नुकसान होएगा, खाद्य सुरक्षा बर्बाद होगी, आजीविका उजड़ जाएगी जो रोजी रोटी है किसान मजदूरों की। लेकिन ये सरकार कारपोरेट सेक्टर के वफादारी में इतनी ज्यादा तुली हुई है कि उन्होंने अहंकार और बेशर्मी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। रोहतक में ओल्ड ITI ग्राउंड में 3 दिवसीय गीता महोत्सव पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए आज महामंडलेश्वर स्वामी गीता मनीषी ज्ञानानंद जी महाराज रोहतक पहुंचे। उनका भव्य स्वागत किया गया। श्रीमद् गीता सत्संग से पहले आज सुबह एक हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें महामंडलेश्वर बाबा कालीदास, महामंडलेश्वर बाबा करणपुरी भी मौजूद रहे। बाद में मीडिया से रूबरू होते हुए ज्ञानानंद महाराज ने कहा कि आज सभी को गीता के दिखाए हुए मार्ग पर चलने की जरूरत है। ओम प्रजापतये स्वाहा। आज यहाँ ओके लाइफ केयर फैक्ट्री वेलनेस सेंटर में आना हुआ और वास्तव में बहुत अच्छा लगा जिस ढंग से यहाँ जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तैयार हो रहे हैं और यहाँ से सप्लाई होती है, वो हमने देखा कि सभी प्रोडक्ट्स जो हैं वो वास्तव में बहुत अच्छे ढंग से तैयार किए जा रहे हैं। जो भी अपनी परंपराएं हैं आयुर्वेद के, प्राकृतिक चिकित्सा के, उन सब को समाहित करके, और ये इस समय की बड़ी आवश्यकता है। वास्तव में जिस ढंग से ये कोरोना की महामारी का प्रभाव पूरे विश्व में दिखा और उसके बाद बहुत ज़रूरी हो गया है कि हेल्थ कॉन्शियस रहना, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना, और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का जो वास्तविक साधन है वो भारतीय आयुर्वेद पद्धति है, भारतीय प्राकृतिक पद्धति है, और ये कंपनी जो है उसी को प्रमोट करने का एक माध्यम है। आज यहाँ प्रातःकाल हवन यज्ञ हुआ और पाठ हुआ और विशेष रूप से हमारे परमादरणीय संत कालीदास जी महाराज यहाँ उपस्थित हुए, परमादरणीय महामंडलेश्वर अपने कर्णपुरी जी महाराज यहाँ उपस्थित हुए, सभी पूज्य संतों की सन्निधि मिली। झज्जर चुंगी स्थित विजयनगर निवासी धनपति ने शिवाजी कॉलोनी थाना क्षेत्र के प्रभारी को शिकायत देते हुए कहा कि वे करीब 70 सालों से यहाँ के निवासी हैं और निगम द्वारा हर चार्ज भी भरे गए हैं। बावजूद इसके क्षेत्र के कुछ लोग राजनीतिक दबाव डालकर उन्हें मानसिक रूप से परेशान करके उनका मकान तोड़ने की धमकी दे रहे हैं। कई बार निगम की टीम भी उन्हें डराने और उनका मकान तोड़वाने के लिए आ चुकी है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से गुहार लगाते हुए कहा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। लेने का माले फीस भरवा ली, फिर भी तोड़न आ रहे, हम तो 16 लाख ले ले। पाछे तो लेडीज घर काम करे थी, पाछे था थोड़ा लेगा, ऊपर चढ़ के मारे नहीं गए। बताओ ये कौन सा प्रशासन हो गया? बोलो एक दिन देखना अरे खाना मुश्किल कर रखे एतवार वाले दिन कौन सी ड्यूटी रहती है? किसने बोला कि एतवार वाले दिन आके हमारा घर तुड़वाए? संडे वाले दिन, सैटरडे वाले दिन कभी अजीब दमन का ये सिर्फ अनिल एमसी करा। अनिल एमसी आए, अनिल एमसी आए, अनिल एमसी, अनिल एमसी, अनिल एमसी। पितृपक्ष के पावन अवसर पर श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा व्यास महामंडलेश्वर स्वामी विश्वेश्वरानंद गिरी महाराज के सानिध्य में पब्लिक पार्क गांधी कैंप में आयोजित किया जा रहा है। आज कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर ने माथा टेका और कहा कि श्रीमद् भागवत कथा देव दुर्लभ है। संसार में पितृ कल्याण का साधन मार्ग श्रीमद् भागवत से बढ़कर कोई अनुष्ठान नहीं है। आज पूजनीय स्वामी विश्वेश्वरानंद जी का भागवत का यह कथा हम सब
पितृपक्ष के अंदर पितरों के लिए हाँ, पितरों का आशीर्वाद के लिए, उनको याद करने के लिए, आशीर्वाद हमें मिलता रहे, ऐसा उनके याद में आज ये संत समागम हो रहा है। और हम सब लोग पूजनीय विशेषानंद जी से आशीर्वाद लेकर अपने जीवन को समाज के प्रति समर्पित करते हैं। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि हमें जो सीए बिल देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी लाए थे, अगर वो बिल ना लाते तो जिस तरह अफ़गानिस्तान के अंदर हिंदू, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख समाज वहीं फंस जाता, और आज उनको देश के अंदर नागरिकता मिली है। तो मोदी जी के सीए के बिल द्वारा मैं उनका स्वागत करता हूँ। और मैं अपील भी करता हूँ जनता से कि आपको राजा कमज़ोर नहीं चाहिए, राजा मजबूत चाहिए। राजा को चुनती है पब्लिक। भारत एक लोकतंत्र देश है, इसलिए राजा कौन सा ठीक है आपके लिए, जो आपकी भावना को देखते हुए, जो संतों के प्रति हमारी आस्था है, जो देवी देवताओं के प्रति आस्था है हमारी, जो तीर्थ स्थानों के प्रति आस्था, वो कौन आपको आपके लिए हित में है, ऐसा आप को चुनें। उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने कहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा सेवा का अधिकार अधिनियम को सख्ती से लागू करने के लिए हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग का ऑटो अपील सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है, जो कि एक क्रांतिकारी कदम है। इस सॉफ्टवेयर के शुरू होने से अब आमजन को अधिकारियों के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस व्यवस्था के तहत सेवा के लिए निर्धारित अवधि के अंदर ही नोडल अधिकारी को सेवा प्रदान करनी होगी, अन्यथा वो स्वयं अपील में उच्च अधिकारी के पास पहुंच जाएगी और संबंधित अधिकारी देरी के लिए खुद जिम्मेदार होगा। अब कोई अधिकारी फाइल को नहीं रोक सकेगा। गौड़ स्कूल के शहर के आसपास के कॉलोनी निवासी सीवर का पानी भर जाने की समस्या से परेशान है। उन्होंने कई बार प्रशासन को इस बारे में अवगत कराया है, लेकिन लगातार चौथे दिन भी प्रशासन ने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। सैनी एजुकेशन सोसाइटी के प्रधान धर्म सिंह भैया ने बताया कि मजबूर होकर वो गंदे पानी में रहने के लिए मजबूर हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब खैर, नमस्कार।